एक बार एक लड़के ने अपने पापा से शिकायत की, पापा इस साल मेरी 10वीं का बोर्ड है और मैं 90% लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे स्कूल में कुछ भी ठीक नहीं है। क्लास में आधे से ज़्यादा स्टूडेंट गर्लफ्रेंड व बॉयफ्रेंड बने हुए हैं। बहुत से स्टूडेंट R2H, बीबी की वाइस, आशीष चंचलानी की वीडियोज़ के बारे में ही बातें करते रहते हैं और कई स्टूडेंट तो क्लास में पीछे बैठकर वीडियो गेम्स खेलते हैं और फेसबुक भी चलाते हैं। पापा, मैं ऐसी सिचुएशन में पढ़ाई कैसे कर सकता हूँ? अब आप ही मेरी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मुझे बताइए। तब उस लड़के के पापा ने उसे अगले दिन एक बहुत महंगे म्यूजियम में लेकर गए और उस लड़के के पापा ने कहा, बेटे आज इस म्यूजियम से घूमने के बाद मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम्हें बताऊंगा। वह लड़का यह सुनकर बहुत खुश हुआ। तब उस लड़के के पापा ने उसे 5-5 रुपए के 100 सिक्के दिए और उस लड़के से कहा, बेटे इन्हें अपनी जेब में डाल लो। अगर तुमने म्यूजियम से वापस आने तक एक भी सिक्का नहीं खोया तो ये सारे सिक्के तुम्हारे। लड़के के मन में थोड़ा लालच आया और उसने अपनी जेबों में सारे सिक्के भर लिए। तभी उस लड़के के पापा ने उसे अपना स्मार्टफोन भी पकड़ा दिया और कहा, बेटे अगर इस म्यूजियम में तुम्हें कुछ भी अच्छा लगे तो उसकी फोटो क्लिक कर लेना। अब लड़के को थोड़ी दिक्कत हुई लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। 3 घंटे म्यूजियम में घूमने के बाद जब वह और उसके पापा बाहर आए तब उसके पापा ने कहा, बेटे मजा आया ना इस म्यूजियम में? यह पूरे शहर में सबसे महंगा और सबसे बड़ा म्यूजियम था। कितनी महंगी और पुरानी सबमरीन का मॉडल था यहाँ, कितना पुराना अशोक सम्राट का लेक था और कितनी पुरानी बीरबल की तलवार थी और तानसेन का तबला तो वाकई सबसे पुराना था। सच में बेटे यहाँ आकर तो मजा आ गया। बताओ तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? तब उस लड़के ने कहा, पापा मैंने तो कहीं भी कुछ नहीं देखा। मैं तो सारा टाइम इन्हीं सिक्कों को संभालता रह गया कि कहीं कोई एक सिक्का निकल ना जाए। मैंने तो फोन में भी कोई फोटो क्लिक नहीं की। तब उस लड़के के पापा ने जो उससे कहा वह कल पूछी उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। उसके पापा ने कहा, बेटे म्यूजियम की चीज़ों की तरह ही हमारी लाइफ में भी रोज कई ऐसे लोग आते हैं जो हमें हमारे एम से भटकाने की कोशिश करते हैं। वे लोग हमें भटकाते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में खुद कोई एम नहीं है। वे खुद कुछ बड़ा अचीव नहीं करना चाहते, इसलिए वह चाहते हैं तुम भी कुछ बड़ा अचीव ना करो। लेकिन बेटे तुम्हें उन सबको इग्नोर करना है और ऐसा कॉन्सेंट्रेट रखना है जैसा तुमने इन सिक्कों पर रखा। बेटे याद रखो, आज के टाइम में साथ देने के लिए एक हाथ आना मुश्किल है लेकिन पीछे खींचने के लिए 100 हाथ तैयार होंगे। इसलिए बेटे हमेशा याद रखो, कॉन्सेंट्रेट एंड हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। खुद पर यकीन रखो। जो स्टूडेंट आज मजे कर रहे हैं अगले कुछ सालों बाद वह तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे और उस वक्त उन लोगों को एहसास होगा कि अगर उन्होंने अपना कीमती वक्त गर्लफ्रेंड और फोन में ना लगाया होता तो आज उनकी जिंदगी कुछ और होती और आज वह तुम्हारी तरह सक्सेसफुल पर्सनैलिटी होते। दोस्तों ये 2 मिनट की छोटी सी कहानी उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है जो दूसरे लोगों की वजह से अपने एम पर फोकस नहीं रख पाते हैं। मैं जी टुडे चैनल की ओर से उन लोगों के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि दोस्त तुम मेहनत करना मत छोड़ो, अपने एम पर फोकस बनाए रखो। जब तुम्हें सक्सेस मिलेगी तो तुम्हें पीछे करने वाले, तुम्हें डिमोटिवेट करने वाले खुद ही चुप हो जाएंगे। और सच में ऐसा ही होता भी है। इस दुनिया में 90% लोग इसी काम में लगे हुए हैं। वे दूसरों को पीछे ढकेलने में विश्वास रखते हैं, खुद को आगे बढ़ाने में नहीं। इसलिए जब भी तुम्हें कोई अगली बार तुम्हारे एम से भटकाने की कोशिश करे तो समझ लेना कि यह दुनिया के उन 90% फेलियर्स में से है जो खुद यह काम नहीं कर सकते और तुम उन 10% लोगों में से हो जिन्हें कुछ बड़ा अचीव करना है, खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और इस दुनिया के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और सुनते रहें जी टुडे।